स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा टॉपिक बताना चाह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द थिक करंट कैरिंग वायर। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी, आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो समझ में आएगा आपको एम्पियर सेकेंड लॉ पर। तो ये लॉ क्या है कि कोई ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें अगर कोई करंट आई फ्लो कर रही है तो एक एम्पियरियन लूप हम बना लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि इसका जो फॉर्मूला बनता है, एक क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल होता है म्यू नॉट आई इनक्लोज होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए वन बाय वन स्टेप में चेक करते हैं क्या क्या कुछ कहानी बनती है। तो हम तीन कंडीशन की बात करेंगे, तीन स्टेप की बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा आउटसाइड, ठीक है। कहाँ पर बात करेंगे? आउटसाइड की हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं जरा क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। मेरे पास कोई वायर है जिसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, और मैं कहीं पर आउटसाइड बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ उसका जो रेडियस मैं एज्यूम कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ मैं स्मॉल आर। तो ये आपका बन गया एम्पेरियन लूप, ये बन गया आपका एम्पेरियन लूप। तो सबसे पहले एम्पियर सेकेंड लॉ अगर हम यूज करते हैं इस आउटसाइड वाले पर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो बी, तो बी ही होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर। डॉट डी एल का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन आप चेक कर सकते हैं डी एल, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, एक मिनट आप इसको भी पहले समझ ही लें, ए डॉट बी का जो सेंस होता है बेटा वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी के बीच का कितना एंगल है चेक कर लेते हैं। अगर आप इसी पॉइंट पर चेक करें तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर डी एल अगर मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम आ रही है। अगर आप इसमें आप इस वाले वायर को चेक कर लीजिए तो थंब अगर आप इस डायरेक्शन में रखेंगे और कर्ली फिंगर को आप इधर घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही आती है और डी एल की भी डायरेक्शन यही थी। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको चेक करें, दोनों के बीच का एंगल कितना था थीटा, वो था 0। तो यहाँ भी 0 ही बनेगा। तो इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हटकर सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखा हूँ मैं। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो जितना भी करंट इन साइड था उसी को मैं आई इनक्लोज बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया म्यू नॉट आई। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। ये हो जाएगा बी, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का सेंस होता है बेटा इसका सरकमफ्रेंस अगर आप ले लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन है 0 से लेकर जहाँ भी तक था, ये 2 पाई आर इसका रेडियस था, 2 पाई आर इसका हमने सरकमफ्रेंस ले लिया, वही क्लोज इंटीग्रेशन ही आएगा। तो हमने लिख लिया 2 पाई स्मॉल आर, ये इक्वल हो जाएगा आपके म्यू नॉट आई के। सो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलने वाली बी, वो मिलेगी मुझे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखिए कितना इजिली ये फाइंड आउट हमने कर लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बात करता हूँ सरफेस पर, तो मैं देखिए यहीं दिखा लेता हूँ। केस नंबर 2 में लिखता हूँ एट सरफेस। कहाँ की बात करें बेटा? सरफेस की। तो अगर आप सरफेस के बारे में बात करें बेटा तो स्मॉल आर की प्लेस पर हो जाएगा कैपिटल आर, मीन्स यहीं पर आप चेक कर रहे हैं तो इसमें भी तो करंट पूरी आई करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ भी सेम होने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, बस स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर हो जाएगा। ये सरफेस ना आउटसाइड में प्रॉब्लम होती है ना सरफेस पे। बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो इनसाइड प्रॉब्लम आती है बेटा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा इनसाइड वाले को। चलिए इनसाइड वाले को थोड़ा आप समझते हैं, अच्छे से इसको देखेंगे बेटा आप। ओके, तो ये आपका एक बन गया सर्कल। ओके, अब हम बात करेंगे इस सर्कल का जो रेडियस था वो कितना था, आपको पहले भी पता होगा, कैपिटल आर, ठीक है। अब मैं एक स्मॉल आर छोटा सा रेडियस यहाँ पर ले लेता हूँ ये, और ये छोटा सा रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर। ओके, तो देखिए एम्पेरियन लूप हमने यहीं पर बना दिया। ये कौन सा लूप है बेटा? ये आपका जाएगा एम्पेरियन लूप, ठीक है। तो हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट। अब देखिए जो करंट ली जाती है बेटा वो इसके इनक्लोज, जितना इसके अंदर करंट होगा हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, बाकी करंट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं आई डैश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आई डैश। सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे? आई डैश को। अब देखने वाली बात ये बेटा, अगर मैं मान के चलता हूँ कि कोई एक स्फेयर था
तो हम उसके अंदर के पार्ट की बात करें, बाहर की बात करें, तो दोनों का हम एज्यूम करके चलते हैं, लोहे की बॉल बनी है तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी। तो यहाँ भी हम डेंसिटी को सेम करा लेते हैं। कौन सी डेंसिटी बेटा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम लिखेंगे आई अपॉन ए पूरे के लिए, फिर हम लिखेंगे आई डैश अंदर वाले के लिए अपॉन ए डैश। देखिए कितना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई डैश की वैल्यू आ जाएगी, तुरंत आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम लिखेंगे आई अपॉन ए का वैल्यू होगा बेटा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा आई डैश मुझे चाहिए ही पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप चेक कीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई डैश यहाँ पर आएगा आई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा बेटा आई डैश। आई होप कि इतनी बातें क्लियर होंगी। चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ बी, अभी बार बार नहीं बताने वाला हूँ, आप अंडरस्टूड कर लिए होंगे कि मैंने कैसे लिखा, बी इंटीग्रेशन डी एल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू यहाँ आ चुकी है बेटा आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा चलिए ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी बातें समझ आ रही हैं। अब इंटीग्रेशन डी एल को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। ओके, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं, कुछ टर्म्स अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये टर्म कट गया तो उसको हमने कैंसिल कर लिया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बच रहा है बी का। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है बी का वो आ रहा है बी इक्वल मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए ऊपर वाले से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था, ऊपर एक आर बढ़ा है स्मॉल आर, तो नीचे आर स्क्वायर हो गया है कैपिटल आर। तो आप उसको कंपेयर करेंगे तो ये कुछ मैच करेगा। अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करने की बात कर देता हूँ बेटा, ये बी था, ये आपका, इसको मैं बी ना लिखकर इसको मैं आर कर लेता हूँ कि इस साइड में प्लॉट करूँगा, इस साइड में प्लॉट कर लेता हूँ बेटा आर, और इस साइड प्लॉट कर लेता हूँ बी। ओके, तो देखिए जब ओरिजिन था तब तो जीरो हो जाएगा। ओरिजिन पर अगर आप बात करते हैं इन साइड में, आप देख सकते हैं ओरिजिन में अगर आप जीरो रखेंगे, ये रहा इन साइड वाला, ठीक है ना। तो अगर आप आर की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो ये बी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये आर ये क्या है बेटा, ये देखा जाए तो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है यहाँ पर स्मॉल आर। तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक स्ट्रेट लाइन का ऐसे पाथ ऐसे ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हम कहाँ आ गए, तो हम आ गए अभी सरफेस पर। कहाँ आ गए, सरफेस पर। सरफेस पर सबसे ज़्यादा होगा भी, कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही था सरफेस पर। आप चेक कर लीजिए एक बार, देख लीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फिर मैं बात करता हूँ बेटा बाहर, तो बाहर क्या था, तो बाहर का ये था आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर हो गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ प्लॉट होता है बेटा, वो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो ये हो जाएगा बी आउटसाइड, और ये हो जाएगा बी इनसाइड, और ये बी सरफेस पर। सो आई होप कि ये आपको अंडरस्टूड हुआ होगा वीडियो। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक बार चेक कर लूँगा। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल।